आजकल तो मनचाही इच्छा पूर्ति के बारे में बड़ा सुनते हैं, चर्चा चलती है। तो ये क्या वाकई में कोई ज्ञान है जो आप मनचाही इच्छा की आपकी पूर्ति हो सकती है? इस संबंध में आपने भी एक बार डायरी मेंटेन करने की बात कही है, और इस संबंध में योगानंद जी ने भी लिखा है कि आप ईश्वर को अगर अपने पुत्र पुत्री किस तरीके मानते हैं, उनको पिता स्वरूप, तो एक तरीके से पृथ्वी मांगेंगे तो आपका कुछ न कुछ सारे लेंगे पूरी करेंगे। पहली बात, क्या इच्छा पूर्व कोई विज्ञान है? अगर है तो उसमें कोई भी शुभता वाली चीज मांगी जा सकती है, या किसी को डिस्ट्रक्टिव चीज भी मांग सकते हैं, कभी या डिस्ट्रक्टिव दोनों की वो लागू होती है। थर्डी इच्छा के संबंध में लोग आजकल बड़े बड़े मंदिर और मजार सब मेला लगा रहता है कि अपने अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति करो, उसका पूरा व्यापार है। तो इस संबंध में भी आप प्रकाश डालना चाहेंगे? पहली चीज, अध्यात्म शुरू तब होता है जब हम इच्छाओं की व्यर्थता को जान लेते हैं। इच्छाएं बुरी नहीं है, पहली चीज ये समझें। व्यर्थता कहा जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बुरी हैं। फ्यूटाइल मीन्स उनकी कोई बहुत दूर तक गति नहीं है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे हमको। तो कोई भी संस्था, व्यवस्था, गुरु, विधि, मंदिर, देवी देवता, भगवान जो इच्छा पूर्ति का व्यापार कर रहा है या वो चीज़ें लोगों के सामने रख रहा है, तो वो विशुद्ध व्यापार है, मनुष्य का शोषण है, और कहीं न कहीं उसको अपने ही मन के जाल में उलझा देने की प्रवृत्तियां हैं। इनका अध्यात्म से कोई भी सरोकार नहीं है और व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अब इच्छाएं तो सबकी हैं, भाव सबका होता है कि पूरी हो जाएं। तो कई रास्ते हैं कि एक तो आप प्रयास करें इच्छाओं के लिए, प्रयास करें तो आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं, इनमें बड़ा अंतर होता है। आवश्यकताएं किसी व्यक्ति की बड़ी सीमित होती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इच्छाएं, इसके लिए भगवान बुद्ध ने एक शब्द उपयोग किया था और बड़ा ही खूबसूरत शब्द था, दुष्पूर है। दे कांट बी फुलफिल्ड, वो कभी भी पूरी नहीं करी जा सकती। दुष्पूर का मतलब कभी भी पूरी नहीं होंगी। लेकिन तब हम उस जाल में आगे आगे और आगे चलते जाएंगे। मौलिक बात यह है कि अगर विज्ञान तक की बात उठाई जाए तो बहुत गहरा विज्ञान नहीं है, सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस है, और उस कॉमन सेंस का ही एक्सप्लॉयटेशन सारे मंदिर, मठ, गुरु, धर्म करते रहे। सामान्य सा नियम है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रखें, अपनी ऊर्जाओं को सुलझा हुआ रखें। तो जहां कहीं आपके विचार की गति हो रही होगी, उसके घटने की और फलीभूत होने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन वो हो ही जाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि मल्टीपल वेव्स चल रही हैं, मल्टीपल धाराएं चल रही हैं। एक आपका ही विचार नहीं चल रहा है इस जगत में, अनगिनत विचार, अनगिनत ऊर्जाएं, अनगिनत धाराएं। लेकिन फिर भी आपकी स्पष्टता आपके लिए काम करेगी। और जब आप अपने विचार को स्पष्ट रखते हैं और उसमें कमोबेश यकीन भी करते हैं, तो जो ये यकीन करना है या ये विश्वास है, तो अब देखो सारे धर्म विश्वास पे ही खड़े हुए हैं। विश्वास करो। किसी बाबा वगैरह के पास जाओ तो पहली चीज वही करेगा, पहले बेशर्त श्रद्धा करो, फिर ये चमत्कार होगा। अब ये तो कॉमन सेंस है। जब आपके अंदर इतना अनडिवाइडेड फेथ पैदा होगा तो आपके अंदर की ही शक्ति अपना काम करेगी। हर व्यक्ति की अपने अंदर की ही शक्ति अपना काम कर रही है, तो उससे कुछ चीजें संभव हो जाएंगी। लेकिन ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ये कहता है कि सब कुछ संभव हो जाएगा, और सब कुछ किसी का संभव नहीं होता।
जो दावा कर रहा है उसका भी नहीं होता। अगर आप जरा सी एनालिसिस करके देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा, दावा करने वाले का भी सब कुछ संभव नहीं होता। वो कहेगा कि इससे तुम्हारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी और वो खुद किसी बीमारी से ही मरेगा। कई ऐसे हीलर्स, हीलिंग के गुरु जिनकी अपने सिस्टम चल रहे हैं, वो कम उम्र में ही किसी न किसी घातक बीमारी से मरे। कम उम्र में कहूंगा 60 तक में व्यक्ति मर गया तो कम ही उम्र हुई। और जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मेरे पास हर चीज का इलाज है, तो उसके पास नहीं है, क्योंकि आपके कर्मों की भी धारा चल रही है, वो कहां जाएगी। आपके पीछे से जो चला आ रहा है ऊर्जा का एक प्रवाह, वो कहां जाएगा। और फिर कॉस्मिक फ्लक्चुएशन भी है, कॉस्मिक धाराएं भी हैं, वो भी अपना काम करेंगी। रहा सवाल इच्छाओं के कल्याणकारी होने का, तो ये एक बड़ा ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कल्याण का अर्थ यह है कि हम स्वयं शांत हों, अपने अंदर शांति लाएं और स्वयं प्रसन्न हों। और जो व्यक्ति शांत है और प्रसन्न है, बहुत कम संभावना है कि उससे कुछ गलत होगा। उससे जो होगा कल्याणकारी होगा, क्योंकि हर धर्म और हर संप्रदाय और हर विचार के कल्याण के अपने कॉन्सेप्ट हैं। वो कहता है कल्याण ही तो करना है, लेकिन इस कल्याण के लिए ये करना पड़ेगा। कई तानाशाहों ने लाखों लोगों की हत्याएं करवा दी, क्योंकि उनका यकीन था कि जिस विचारधारा को वो लागू करना चाहते हैं उसी से कल्याण होगा। बात तो सही है, कन्विंसिंग है। मैं तो समझता हूं जब अमेरिका में ट्विन टावर में आतंकवादियों ने जहाज लड़ाया होगा तो कल्याण की कामना से ही लड़ाया होगा, कि जब ये विध्वंस होगा तो एक नया सिस्टम आएगा, उससे कल्याण होगा। और वो बड़े ट्रस्टफुल भी होंगे, थे भी। उन्होंने प्रार्थनाएं भी करी होंगी कि मेरी क्षमता तो कम थी 300-400 मारने की, और तू महान है कि तूने 10,000 लोग मरवा दिए, कल्याण हुआ। तू शक्तिशाली है खुदा, कल्याणकारी है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति उतनी करी तूने जितनी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो 500-600 की इच्छा रख रहा था, तूने 10-15 हजार निपटा दिए। बात ये वैसी है कि हम तो 2-4 हजार रुपये चाह रहे थे और एकदम से लॉटरी लग जाए 40-50 हजार की। कल्याण के अपने कॉन्सेप्ट हैं, किससे कल्याण बनेगा। तो अलग अलग दिशाओं से जब लोग बात करेंगे तो जितनी हिंसा है, अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो वो कल्याण के नाम पर ही हुई है। हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। आज ही देखिए, आज के वक्त में हम गायों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा हमको। वो लोग जो गायों का असम्मान कर रहे हैं उनको मारना पड़ेगा। ये कहां से पैदा हो गए लोग? ये कल्याण की भावना वाले ही लोग हैं, लेकिन वो इंसान के जीवन का मूल्य नहीं जानते। और फिर जाल इतने व्यापक हैं कि व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, क्योंकि इतना डरा के रखा गया है। मेरा कहना है वो दक्षिण भारत में जो भगवान जी बैठते हैं, बालाजी, और एक कार्टून जीनियस इडियट टीवी पर आता है, उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति कहता है आकर एक इडियट की आपको ये खाओ, इससे आपका ये कृपा आएगी, कल्याण होगी, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप ये चटनी मिला लो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी। और एक भगवान जी उधर बैठे हैं, लोगों को लगता है हम सिर मुंडवा देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाउ स्टूपिड! क्या करेंगे भगवान जी बालों का? उसका तो करोड़ों का व्यापार होता है, विग का, जो उस मंदिर से चलता है। ये सब माफिया लोग हैं। भारत में इतना साहस नहीं। अब हम उस टीवी पे आने वाले इडियट का तो मजाक बना सकते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उस मंदिर के भगवान को खड़ा होकर कह दे कि ये क्या मूर्खता है। इच्छाएं तो पूरी कर हो रही ना,
हम मन्नत मांग रहे हैं ये हमारा हो जाए, वो हो जाए। हम क्यों नहीं कर्म पर जोर देते हैं? हम क्यों नहीं व्यक्ति के विचार पर जोर देते हैं, उसके भाव पर जोर देते हैं? अपने विचार ठीक रखो, अपनी ऊर्जाओं को मैनेज करो, अपने कर्मों को मैनेज करो। सब इच्छाएं जितनी जरूरी हैं उतनी पूरी हो जाएंगी। होती वहां की भी नहीं, वहां जाने वालों की भी नहीं होती, लेकिन क्या करें? अभी इतने लोग बैठे हैं, इसमें से किसी को भी आप ट्रायल के लिए साल भर के लिए बाबा बना के बिठा दीजिए, बस वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देता रहे, गारंटीड 1 साल के बाद उसके 1000, 500, 2000 जैसी उसकी क्षमता होगी, उसके भक्त हो चुके होंगे। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, कई लोगों के काम बन जाएंगे, कई लोगों के नहीं बनेंगे। जिनके नहीं बनेंगे वो लौट कर आएंगे नहीं, जिनके बन जाएंगे वो भक्त हो जाएंगे। कि बस आए आपके पास बाबा जी, आपने आशीर्वाद दिया और हमारा काम हो गया। हमारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, 10 साल से पैदा हो गया। हमारे लड़के को नौकरी नहीं लग रही थी, लग गई। बिजनेस नीचे जा रहा था, ऊपर चला गया। जिसका नीचे चला जाएगा उसको फुर्सत नहीं, वो उसको ऊपर लाने में लग जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है। पूरा समाज बुरी तरह से इसके शोषण में लगा हुआ है और खड़े होकर किसी भी व्यक्ति को साहस के साथ इसको इनकार करना पड़ता है। आई डोंट केयर, ऐसे भगवानों देवताओं को हम बिल्कुल नहीं चाहते। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति हम क्यों चाहें जब हम जान चुके हैं कि इच्छाएं हमारे लिए संकट लाती हैं, जब हम जान चुके हैं कि इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, दुष्पूर हैं। आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बस उतना ठीक है। शरीर को स्वस्थ रखने के हम प्रयास करें तो ठीक है, उसके लिए आप जितने नॉर्म हैं उनको फॉलो करिए। शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जो नॉर्म है व्यायाम के, खान पान के, सब उनको फॉलो करिए। उसके बावजूद भी कुछ होगा तो वो भी आपके कर्म और डेस्टिनी के अनुसार होगा। लेकिन आप अपने शरीर को नष्ट करने वाले सारे काम करें, वो सारे खान पान करें और फिर किसी मंदिर, भगवान, बाबा के पास जाके क्या मुझे बचाइए। पी तो हम रहे थे बहुत दिनों से, लीवर खराब होने की तरफ है, लेकिन आपकी कृपा आ जाए, फिर बाई चांस लीवर आपका बच जाए तो आप कहें कि क्या कल्याण है। इतना पिया मैंने लेकिन फिर भी बाबा जी ने लीवर बचा दिया हमारा। बचा दिया तो ऐसे बाबा को उठा के जेल में डालो, क्योंकि इसने एक आदमी को पीने के लिए और प्रमोट कर दिया। ये सब जाल है। कोई आएगा कहेगा ये मंत्र जपो, इससे इच्छा पूरी हो जाएगी, तो कोई कुछ। और कभी कभी हैरानी होती है कि कहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी है। मतलब सारी जो धर्मों की व्यवस्था और स्पिरिचुअलिटी, उसका इतना ही मतलब है। इतना मतलब तो कॉमन सेंस से सभी को समझ में आता है। इसके आगे क्या? ध्यान को भी कुछ लोगों ने ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया कि ध्यान करोगे तो ये लाभ होगा, ध्यान करोगे तो ये फायदा होगा, ध्यान से ये लाभ होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं ध्यान करोगे तो नुकसान तो गारंटीड, क्योंकि आपकी वासनाएं कम हो जाएंगी, आपकी समझ जाग जाएगी, आप बहुत सारी मूर्खताएं करने से दूर हो जाएंगे। तो नुकसान है। आप जिन चीज़ों में पागलपन से दौड़ते थे उनसे दौड़ना बंद कर देंगे, नुकसान ही नुकसान है, फायदे कम है। और शरीर के स्वस्थ होने ना होने की जो प्रक्रिया है, इसको विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया पूरी तरह से। अभी विज्ञान को भी नहीं पता कि कैसे होता है। तो उस ना जान पाने के स्पेस में सारा खेल चलता है कि कुछ होता होगा। तो कई बार कोई बड़ा डॉक्टर भी खड़ा होकर जब कह देता है तो लोगों को लगता है कि ये भी भक्त है। भक्त नहीं है, अभी वो केवल इग्नोरेंस की फील्ड पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। तो चूंकि उसको पता नहीं है, इसलिए वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। वो आप बस प्रार्थना करिए। आपका हॉस्पिटल में कोई भी केस जब बड़े क्रिटिकल स्थिति में हो तो हर डॉक्टर बस यही कहेगा हम तो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, बस आप प्रयास करिए। तो हमको लगता है कि ये भी बड़ा यकीन करने वाला विश्वासी व्यक्ति, विश्वासी नहीं है। साइंस अभी इग्नोरेंस में, क्योंकि पता ही नहीं है कि
क्या सिस्टम होगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस पर प्रयोग हो रहे हैं कि जैसे व्यक्ति को स्पेस में भेजना है, मंगल ग्रह भेजना है या कहीं भेजना है, या और दूर के कहीं ऐसे तारों पे स्पेस में, तो उसके जाने में व्यक्ति के बड़ी अड़चन है, टाइम बहुत लगता है, इतनी दूरियां हैं और उतनी देर शरीर को मैनेज रखना बड़ा मुश्किल है। तो उस पर एक कंसेप्ट साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि अगर व्यक्ति को हाइबरनेशन में डाला जा सके, जैसे मेढक और कई जो एनिमल्स और ऐसे क्रीचर्स हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं कई महीनों के बाद, तो उनकी हार्ट बीट लो हो जाती है, ब्रीदिंग लो हो जाती है, एनर्जी कंजम्पशन लो हो जाता है और फिर बाद में वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं, शीत निद्रा जिसको बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऐसा ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है कॉन्सेप्चुअली। कई सर्जरीज में उसको थोड़ा सा यूज भी करते हैं, उसके शरीर को ठंडा करके उसको थोड़ा सा स्लाइट हाइबरनेशन में ले लेते हैं। कई मेजर सर्जरीज में थोड़ा सा भी उस पर काम हुआ है, लेकिन जो रिसर्च चल रही है उसमें सबसे बड़ी गुत्थी अभी ये है कि वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोई जीव जो प्राकृतिक ढंग से हाइबरनेशन में जाता है तो वो कब, कैसे और क्यों जाता है, और जब बाहर आता है तो कब, कैसे और क्यों आता है। वैसे कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन समझ में आ जाएगा तो बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा, सर्जरीज में भी रिवोल्यूशन हो जाएगा और स्पेस वगैरह में तो होगा ही। अब सोचो इस मामले में मेढक भी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, और हम लोग सोचते हैं कि हम सुपर इंटेलिजेंट। मेढक को भी पता है कब हाइबरनेशन में चले जाएं, हमको सीखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि साधकों को ये साहस करना चाहिए कि जो हम नहीं जानते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, जो जानते हैं उसमें दृढ़ता से खड़े होना चाहिए, और इच्छाओं के पूरे करने के किसी भी जाल को हमें पूरी तरह से इनकार कर देना चाहिए। और यही आध्यात्मिकता होगी जब आप ये जानेंगे कि जो आपके रास्ते में आएगा वो आपके विचार, भाव, ऊर्जा, कर्मों से ही आएगा। ये सबसे बड़ी ईमानदारी और सबसे बड़ा ट्रस्ट है। बेईमानी वो है कि जब आपने जो नहीं किया है और आप उसकी इच्छा करें, वही तो है। फिर उसी चीज़ को अगर आप देखें जॉब में हम लगाएं, कोई आदमी जॉब करने जा रहा है तो हम कहते हैं ये बेईमानी कर रहा है। बेईमानी नहीं कर रहा है, वो इच्छा पूर्ति कर रहा है। उसको तनख्वाह मिलती है 50,000 की, उसकी इच्छा है 2 लाख की, तो बीच में वो कहीं से घूस लेता है। तो हम सामाजिक रूप से उसको गलत मानते हैं कि अब ये जो कर रहा है बीच में गलत कर रहा है, लेकिन ये वही काम कर रहा है जो बालाजी, बाबा जी, दादी जी सब कर रहे हैं, वही काम ये भी कर रहा है। धार्मिक आदमी है, इच्छा पूर्ति कर रहा है, इसके पास वही समझ है, सीधा सीधा काम कर रहा है, टेढ़ा वाला काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा ईमानदार कहता हूँ कि बजाय कहीं जुगाड़ लगाने के, अब जुगाड़ आप बॉस के पास लगाएं, किसी नेता के पास लगाएं, किसी देवता भगवान के पास लगाएं, बात तो एक ही, सीधा काम कर रहा है। और ईमानदार व्यक्ति मैं उसको मानता हूँ जो ये जानता है कि मेरी क्षमता जो है मैं उसके अनुसार उसका परिणाम चाह रहा हूँ। ठीक है, उसको शांति भी है, उसको कोई परेशानी भी नहीं है, उसको पता है ऐसा ही होगा।